नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य मनीष से आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आइए दोस्तों, साधारण ब्याज का चैप्टर लेके आया है आपके लिए। हमने इससे पहले प्रतिशत और लाभ हानि कंप्लीट कर लिया और इसके बाद साधारण ब्याज लेकर आए हैं। और साधारण ब्याज के साथ ही इसी की 1-2 क्लास के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलेगा। 2 से 4 वीडियो में आपका पूरा ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों तरह का आपका इसी में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले आप एक बात समझो। अगर साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज में से आप ये साधारण हटा दो अभी। अगर हम ब्याज की बात कर रहे हैं, अगर हम ब्याज की बात कर रहे हैं, साधारण है या चक्रवृद्धि है, ये तो बाद में ज्ञात कर लेंगे हम। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो हम बात ब्याज की कर रहे हैं। और जिस ब्याज की हम बात कर रहे हैं, ब्याज को बोलते क्या है? सबसे पहले बात तो ब्याज। और ब्याज शुरुआत कहां से होगी ब्याज की? नॉर्मल अगर आप अपनी लैंग्वेज से या अपने हिसाब से अगर कोई चीज सोच कर देखोगे, तो आप किसी से कोई पैसे उधार लेते होंगे या किसी को आप कोई पैसे उधार देते होंगे, या कभी कभी हमें इतने पैसों की आवश्यकता हो कि हम बैंक से या किसी बड़ी चीज से, बड़ी संस्था से हम पैसे ले लें। और जितना पैसा हम वहां से उधार लेंगे, कुछ समय बाद हमें उससे थोड़े बहुत पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। और जो हम पैसे ज्यादा देंगे, बढ़ाकर देंगे, वही ब्याज है। देखो, ब्याज कोई ऐसी अलग चीज नहीं है। ब्याज केवल हमने किसी से उधार पैसे लिए या हमने किसी को उधार पैसे दिए, और उस पैसे में जितने हमने पैसे उसे बढ़ा के दिए या उससे पैसे बढ़ा के हमने लिए, वही ब्याज है। कैसे? अगर हमने किसी से 1,000 रुपए उधार लिए, 1,000 रुपए उधार लिए, उधार लिए या उधार दिए, एक ही बात है। सबसे बड़ी बात है हम पैसे उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम पैसे उधार ले रहे, उधार लिए गए पैसे, और पैसे मतलब रुपए की हम बात कर रहे हैं। और जो रुपए है, रुपए ही क्या होगा? ये रुपए ही, रुपए, धन, संपत्ति को, इन सबको हम क्या बोल लेंगे? इन सबको हम धन बोल लेंगे। इन सबको धन बोल लेंगे। और कैसा धन? एक ऐसा धन जिससे हमने पैसे लेने की शुरुआत करी हो या किसी को पैसे देने की शुरुआत करी हो। देखो दोस्तों, अगर हम इनसे बढ़ा के पैसे देंगे तो भी इन्हीं के आधार पर, किसी को से बढ़ा के पैसे लेंगे तो भी इन्हीं के आधार पर हम पैसे लेंगे। इसका मतलब पैसे में कमी होगी या वृद्धि होगी, वो इन्हीं के आधार पर होगी। शुरुआत इन्हीं पैसे से होगी। और किसी भी चीज की जहां से शुरुआत होती हो, वो उस चीज का मूल होता है। और मूल का मतलब, ये पैसे की हम बात करें, धन है, और धन की शुरुआत जहां से हुई वही हमारा मूलधन है। तो किसी से उधार लिए गए पैसे या किसी को उधार दी गए पैसे, पैसे मतलब राशि, उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि मूलधन कहलाती है। इसके बाद आपने 1,000 रुपए उधार लिए या 1,000 रुपए उधार दिए, तो ये तो नहीं है कि अभी उधार लिए और अभी आपने वापस दे दिया। तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप पैसे दोगे। और जब हम पैसों को दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ माह के बाद या कुछ वर्ष के बाद हम पैसे वापस देंगे। और दिन, माह, वर्ष, सब का सब क्या है? ये सभी समय। इसके बाद 1,000 रुपए हमने 2 वर्ष के लिए अगर किसी से उधार ले लिए, और 1,000 के बाद हमने उसे 1,000 नहीं, अब की बार 1,200 रुपए वापस दिए। कितने रुपए वापस दिए? 1,200 रुपए वापस दिए। 1,000 रुपए लिए थे और 1,200 रुपए हमें देने पड़ेंगे, तो हमने कितने रुपए ज्यादा दिए? हमने 200 रुपए ज्यादा दिए। हमने उस पर 200 रुपए ज्यादा दिए। और 200 रुपए ज्यादा देने का मतलब है, यही वह राशि है जो बढ़ी हुई राशि है। बढ़ी हुई राशि। 1,000 रुपए ले हमने किसी से उधार लिए थे
और कितने बढ़ा के दिए? 200 रुपए बढ़ा के दिए। और जो ये 200 रुपए बढ़ा के दिए, यही हमारा ब्याज है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, जब हम 1000 रुपए पर 200 रुपए उधार ले रहे किसी से, आप एक वर्ष के लिए, मान लो हम केवल एक वर्ष का लेके चल रहे, हमने किसी से एक वर्ष के लिए, हमने किसी से कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए 1000 रुपए उधार लिए और 200 रुपए हमने बढ़ा कर दिए, तो कुल राशि हमने उसे 1200 रुपए दी। और जब हमने उसे 200 रुपए बढ़ा कर दिए, तो हम ये देख लेंगे, हम 1000 रुपए पर उसे 200 रुपए बढ़ाकर दे रहे, तो 200 1000 रुपए का कितना प्रतिशत है? 200 बटे 1000 और गुना 100, 20%। कितना प्रतिशत है? 20% है। यानी 20%, 20 रुपए, ये 20%, 20 रुपए हम 100 रुपए पर लेंगे, तो 1000 रुपए हम कितने लेंगे? 200 रुपए। 20% की दर से, की दर से बढ़े, जिस दर से हमारे पैसे बढ़ रहे होंगे, जिस दर से ब्याज बढ़ रहा होगा, वो ही क्या होगी? हमारी दर। और दर कैसे कैसे हो सके? दर तिमाही भी हो सके, छमाही भी हो सके, और वार्षिक भी हो सकती है। दोस्तों, अगर पैसे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3 महीने, 4, अगर पैसे 4 माह के लिए लिए गए तो दर तिमाही होगी, 6 माह के लिए गए तो छमाही होगी, और 1 साल के लिए गए तो वार्षिक होगी। एक आपने एक बात नोट करी होगी दोस्तों, हमने किसी से 1000 रुपए उधार लिए थे, और हमने इन 1000 रुपए में उसे 200 रुपए ज्यादा हमने उसे वापस दिए, तो कुल हमने कितने रुपए दिए? कुल हमने 1200 रुपए वापस दिए। और ये पैसे वे थे जो हमने ज्यादा दिए, और ये पैसे वे थे जो हमने उधार लिए थे। 1000 रुपए उधार लिए, 200 रुपए में ज्यादा देने पड़े, यानी कुल मिला के हमने 1200 रुपए वापस दिए उसे। और जब हम किसी से 1000 रुपए वापस लेंगे और 1000 उधार लेंगे, उधार लेने का मतलब हमने रुपए लेने की शुरुआत यहीं से करी, तो यही वह धन है जहां से हमने शुरुआत करी, तो यही हमारा मूलधन है। और 200 रुपए हमने ज्यादा दिए, इसका मतलब अगर हम मूलधन में जो हम पैसे ज्यादा दे रहे, ब्याज दे रहे, उसे जोड़ लेंगे, तो एक ऐसा धन निकल के आएगा जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के रखा गया हो, या दोनों का मिश्रण किया गया हो, जिसे हम बोल लेंगे मिश्र धन। तो दोस्तों, मिश्र धन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। हमारा सबसे पहला एक फॉर्मूला ये, जो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में ही कामयाब है, दोनों में लागू होगा। और हमें पता होना चाहिए दोस्तों, मिश्र धन हम किसके मिश्र की बात कर रहे हैं, किसके मिलने की, किसके मिश्रण की हम बात कर रहे हैं? तो वह धन जो हमने उधार लिया था, और वह धन जो हम उस पर बढ़ा के पैसे वापस दे रहे हैं, ये धन। देखो दोस्तों, इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा करते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने किसी 1000 रुपए उधार लिए और एक वर्ष में हमने 20% वार्षिक दर से किसी को पैसे वापस दिए, तो कितने रुपए हम ब्याज देंगे? तो 1000 रुपए का 20% 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बनेगा, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कभी आपसे ब्याज ज्ञात करने के लिए बोलेगा, कभी मूलधन, कभी दर, कभी समय, या कभी मिश्र धन। तो 1000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से हमने उधार लिए, और जब 1000 रुपए पर 20% दर से ले रहे हैं, 20% 100 रुपए पर होगा, तो 1000 पर कितना हो गया? 1000 रुपए का 20% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 गुना 100, 200 रुपए। और ये हमारा क्या होगा? ब्याज। हम ये भी तो बता सके आपको कि दर और मूलधन दोनों का क्या संबंध होगा। अगर हमें ब्याज निकालना, और 1000 रुपए पे हम 20% वार्षिक दर से हम ब्याज ले रहे, तो 1000 रुपए का 20% निकाल लेंगे, हमेशा एक वर्ष का ब्याज निकल के आएगा।
और 1 वर्ष का है तो गुणा 1 की कर लेंगे, और 2 वर्ष का है तो गुणा 2 की कर लेंगे, 4 वर्ष का है तो गुणा 4 की कर लेंगे। ऐसे दोस्तों ब्याज निकलेगा। तो यहां से हमारा एक ब्याज का फॉर्मूला बन गया। अगर हमें ब्याज का फॉर्मूला लिखना हो, जो हमने बहुत पहले कभी हम 9th 10th में हमने पढ़ा होगा कि ब्याज बराबर, ये 1,000 रुपये क्या था हमारा, मूलधन, गुणा 20% क्या थी हमारी दर, गुणा, और एक क्या था हमारा वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब ये बटे 100 क्यों आ गया फॉर्मूले में, 100 कहां से आ गया दोस्तों? 100 यहां से आ गया क्योंकि हमने जो दर ली थी वो 20% ली थी, और जो हम रुपए का मान बताओगे वो संख्या में रुपए में बताओगे, ना कि प्रतिशत में। और किसी का भी मान रुपए में संख्या में बताने के लिए या प्रतिशत से संख्या में बदलने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 जरूर लगाओगे। तो 20% जो आया था, इस प्रतिशत दर की वजह से हम बटे में 100 लेंगे। तो एक हमारा ये फॉर्मूला बन गया, और बस केवल ये दो फॉर्मूले ही हमारे मूल ये साधारण ब्याज में कार्यरत होंगे। एक फॉर्मूला मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और दूसरा फॉर्मूला ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। होगा क्या हमारे साथ, हमें एक बार देख लेंगे, इधर लिख लेंगे हम कि हमारे पास क्या क्या चीज होगी। सॉरी दोस्तों, कल थोड़ी ठंड लगने की वजह से आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास एक तो मूलधन होगा, एक हमारे पास दर, एक हमारे पास समय, और इन्हीं सब से निकल के आएगा ब्याज। तो अगर ब्याज के साथ मूलधन को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा बनेगा मिश्रित। समझो दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे यहां तक होंगे। किसी किसी क्वेश्चन में अगर मूलधन, किसी क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करना होगा, किसी में दर, किसी में समय, और किसी में ब्याज। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें मिश्रण भी ज्ञात करना हो। तो बस केवल 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हमें मिलेगी। इन 5 चीजों में से हमें कुछ चीजें मिलेगी, और जो नहीं मिलेगी वो हमें आपको बतानी होगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। बस क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे। क्यों करेंगे क्वेश्चन? क्योंकि जितनी भी बातें आपको और बतानी थी वो तो हो गई। इसके बाद अगर कोई भी ऐसे 1,000 2,000 रुपए हम लेकर करते रहेंगे, तो वही चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो डायरेक्ट बस क्वेश्चन ही करते हैं। वैसे तो हम 1,000 को 2,000 5,000 10,000 दर कुछ भी बदल लेंगे, हम समय बदल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन से चलेंगे ना। जब हमने मैथ को ही जब हमने संकल्प ले लिया कि मैथ को पूरा कराना है, तो बस मैथ से ही हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जो भी दोस्तों क्वेश्चन में फॉर्मूले वगैरह आपको जो भी अलग से चीजें मिलती है, जो हम क्वेश्चन से हटके आपको समझाते हैं, उन सबको साथ के साथ नोट कर लिया करो, या कहीं पे आप स्क्रीनशॉट लेके और बाद में उन्हें नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए दोस्तों लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 रुपया 1 पैसा है, तो दर ज्ञात। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा, उसमें 1,000 रुपए हमारा मूलधन था, 200 रुपए में ब्याज प्राप्त हुआ था, और 20% हमारी दर थी। 1 वर्ष के लिए सभी मान बराबर थे, सभी रुपए में थे, या सभी दर दर वार्षिक थी, और समय भी वर्ष में था। क्वेश्चन करने से पहले कुछ अलग से चीजें देखते हैं।
दर और समय। अगर दर वार्षिक होगी तो समय भी वर्ष में होगा। अगर दर छमाही होगी तो समय भी 6 माह में होगा। और अगर दर तिमाही होगी तो समय भी 4 माह में होगा। 4 माह में क्यों होगा? क्योंकि एक वर्ष में 12 माह, और 12 माह को जब 3 बार डिवाइड करेंगे, 3 जगह बांटेंगे, तो एक तिमाही कितने माह की होगी? 4 माह की होगी। इसके बाद अगर मूलधन की हम बात कर रहे हैं तो जिस डिजिट में हमारा मूलधन होगा उसी डिजिट में हमें ब्याज प्राप्त होगा। अगर रुपए में मूलधन है तो रुपए में ब्याज होगा, पैसों में मूलधन है तो पैसों में ब्याज होगा। और इस क्वेश्चन से ये सारी बात हमारी क्लियर हो जाएगी। चलिए देखो, यदि 1 रुपए पर मूलधन, सबसे पहला क्वेश्चन करें तो हर चीज को अलग अलग लिखेंगे। मूलधन 1 रुपया, समय 1 माह, ब्याज 1 पैसा और दर हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक हमने क्वेश्चन वहां से उठा के और यहाँ पे छोटी डिजिट में हमने लिख दिया। क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले मूलधन हमें रुपए में दिया और ब्याज हमें पैसों में दिया। या तो सभी को हम रुपए में बदलेंगे और या सभी को हम पैसों में बदलेंगे। पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे और रुपए को पैसों में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 100 से गुणा? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं। और जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो सभी को पैसे मान लेंगे, तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 100 पैसे। अब माह की बात करेंगे। अब माह को भी वर्ष में बदलेंगे और जब वर्ष में बदलेंगे तो किसी भी महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से हम भाग करेंगे और किसी वर्ष को महीने में बदलने के लिए 12 से हम गुणा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 1 माह या 1/12। अब हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। हम कह सकते हैं कि हमारा जो नया मूलधन बन के आ गया और मूलधन है हमारा 100 पैसे, ब्याज हमारा 1 पैसा और समय हमारा 1/12 वर्ष, तो दर हमें ज्ञात करनी। ये हमारा नया क्वेश्चन हो गया। और जब हमने आपको ऑनलाइन क्लास लाने की शुरुआत करी तब हमने आपको बता दिया कि हम हर चीज फॉर्मूले से कर लेंगे लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कहीं भी। ऐसे ये क्वेश्चन है और हम हर चैप्टर में बिल्कुल यही करते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को और समझ लेंगे एक बार। सबसे पहले ये कह रहा है कि 100 पैसों पर 1/12 वर्ष के लिए 1/12 वर्ष के लिए आर दर से 1 पैसा ब्याज होगा। 100 पैसों पर 1/12 वर्ष के लिए आर दर से 1 पैसा होगा। और जब दर आर प्रतिशत है तो दर से प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से 100 कट गया, 12 इधर भाग में है और जब 12 इधर भाग से इधर गुणा में जाएगा तो 12 एकम 12% वार्षिक दर। ये दोस्तों आंसर था। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर 100 रुपए की हम बात 100 पैसे की बात करें तो 100 क्या है हमारा? मूलधन। 1/12 क्या है हमारा? समय। और आर क्या है हमारा? दर। और बटे 100 बराबर 1 पैसा क्या था हमारा? ब्याज। क्या यही हमने फॉर्मूला लिखा था कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज? तो बिल्कुल फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करा हमने, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं यूज करा। और आप भी ऐसे ही करना, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में क्वेश्चन रखना है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1400 रुपए की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मूलधन की बात करेंगे, यही लिख लेंगे क्वेश्चन अब की बार।
मूलधन की बात करेंगे, चलो मूलधन 1400 रुपये। ब्याज की हम बात करेंगे, ब्याज 700 रुपये। दर हमें ज्ञात करनी है और समय की अगर बात करेंगे तो समय है 3 वर्ष 4 माह। या तो सभी को महीने में बदलेंगे या सभी को वर्ष में बदलेंगे। और दर हमें ज्ञात करनी, दर हमें वार्षिक ज्ञात करनी, ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात करो। और जब हमें दर वार्षिक ज्ञात करनी तो सभी को वर्ष में बदल लेंगे। और वर्ष में बदलने के लिए 3 वर्ष तो अपने पास पहले से ही है, तो 3 वर्ष तो ये और 4 महीने के भी वर्ष बना लेंगे। 4 तिये 12, 1/3। तो 3 वर्ष तो ये 3 + 1/3, 3 तिये 9 और 1 10/3 वर्ष। अब बिल्कुल साधारण क्वेश्चन होगा हमारा कि 1400 रुपये पर 10/3 वर्ष में आर दर से 700 रुपये ब्याज है, तो आर का मान ज्ञात करो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से और 1 जीरो, 7 दूनी 14, 2 से कट गया, 2 पंजे 10 और 3 की इधर भाग में, इधर जाने के बाद गुणा में, तो आर बराबर 5 तिये 15%। ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 67,400 रुपए की राशि पर 14 माह का साधारण ब्याज 4718 रुपए है। तो सबसे पहले लिखेंगे मूलधन 67,400, समय 14 माह, ब्याज 4718 और दर हमें ज्ञात करनी। ये हमारा क्वेश्चन। देखो समय किस में दिया, समय माह में दिया, तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे। 2 से 14 और 2 छिक 12, 7/6 वर्ष। क्वेश्चन लेते हैं कि मूलधन 67,400 रुपए गुणा दर आर और गुणा समय 7/6 वर्ष और गुणा 100 बराबर हमारा ब्याज 4718 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काट लेंगे, 6 कम 6, 1 बच गया। सॉरी 6 से नहीं कटेगा दोस्तों, इसे काट लेंगे 7 से, 7 से कट जाएगा ना, बिल्कुल। चलो काटते हैं। 7 7 छंग 42, 5 51, 7 सते 49 और 7 चौक 28, 674 एकम 674 और ये इधर 6 बचा तो बराबर में चला गया 6% वार्षिक दर। दोस्तों ये आंसर था। नंबर 4 कह रहा है कि एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे पहले ही हम महत्वपूर्ण करके चलेंगे और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर होगा और कितने समय में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहां से केवल एक बात पता लगी और जो हमें सामने से दिखाई दे रही है, और ये दिखाई दे रहा हमें समय, और समय कितना दिया गया, समय दिया गया 10 वर्ष। मूलधन, दर, ब्याज, सब चीज हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये कह रहा है कि एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। अगर मूलधन 100% है तो ब्याज इसका 5% यानी 5 ही होगा। और 100% है तो प्रतिशत को ही हटा लेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि कोई भी मान अगर हम 100 से लेके करेंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे और दर होगी इसकी 8%। साधारण क्वेश्चन बन गया हमारा कि 5 रुपए ब्याज है 100 रुपए पर 10 वर्ष में आर दर से और बटे 100 से 100 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो आर बराबर 1/2%। ये हमारी दर का मान आ गया। कभी भी 5 दूनी 10 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि आर के साथ ये गुणा में है, इधर जाने के बाद भाग में होगा। अब हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया, यहां से कह रहे हैं कि कितने समय में, तो समय हमें बताना है कितने समय में, टी वर्षों में यह मूलधन के बराबर होगा। इसी दर से किस दर से, 1/2% वार्षिक दर से मूलधन के बराबर होगा। क्या बराबर होगा, ब्याज। और मूलधन कितना लिया था हमने अभी,
100। तो जब मूलधन भी 100 होगा तो ब्याज भी 100 होगा, जब ही दोनों मान बराबर होंगे। चलिए दोस्तों करते हैं ऐसे भी। तो कितने समय में यह मूलधन 100 रुपए मूलधन टी वर्ष में 1/2 दर से और बटे 100 बराबर होगा मूलधन के। तो जब ये बराबर 100 होगा तो ये भी 100 से 100 काट लेंगे, और 100 दूनी 200 इधर भाग में है, तो टी बराबर 200 वर्षों में। ये दोस्तों हमारा आंसर था। और क्वेश्चन नंबर 5 भी महत्वपूर्ण ही है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ताकि इसमें क्योंकि हमारा ब्याज और साधारण ब्याज और मूलधन अनुपात के तौर पे दिया गया अब बार, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में प्रतिशत के तौर पर हमें दिया गया था, वहां से हमने प्रतिशत से ऐसे ही मान लिया था, तो यहां भी हम अनुपात से ऐसे ही हम मान लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि समय हमें दिया 4 वर्ष, दर हमें ज्ञात करनी, और मूलधन और ब्याज का हमें अनुपात दिया गया है 5:1, और अनुपात के साथ हम x का प्रयोग करेंगे। x का प्रयोग करो या ना करो यहाँ पर एक ही बात है, लेकिन जब अनुपात करेंगे वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जब अनुपात का हम चैप्टर कराएंगे तब उसमें ये चीज हम आपको अच्छे से बताएंगे। मूलधन अगर 5 है, ये कह रहा है यदि मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज उसका 1 रुपया होगा, और 5 के साथ x है तो x से x कट जाएगा, x को लो या न लो एक ही बात है। तो क्वेश्चन करते हैं कि x रुपए ब्याज है 5x पर 4 वर्ष में r दर से। x तो x कट गया, अब यहाँ पर x ले या 5 ले एक ही बात है, इसीलिए हम आपको कहते अगर 5:1 दिया तो हम केवल 5 और 1 ही रख लेंगे तो भी वही बात होगी। 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, तो दर का मान आ गया 5%। ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों, बस क्वेश्चन को केवल समझना है अच्छे से, और जहां भी हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया वही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और ध्यान रखना अब की बार साधारण ब्याज को केवल 2 ही पार्ट में खत्म करेंगे, एक तो ये पार्ट है और इसके बाद बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आधारित अंतिम पार्ट होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगी, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। ये कह रहा पहले यहीं से क्वेश्चन करेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा। हो जाती है यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी होगी। देखो दोस्तों क्वेश्चन करेंगे, ये कह रहा है कि मूलधन अगर 500 रुपए रहा होगा, मूलधन हमारा 500 रुपए होगा और समय हमारा 2 वर्ष होगा, समय हमारा 2 वर्ष होगा, तो ये कह रहा है 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 600 हो जाती है। जब 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया अब की बार 600। और जो ये 600 आया हमारा मिश्र धन आया, तो मिश्र धन में से अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आएगा दोस्तों। जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था ये वही है, और जब 600 में से हम 500 माइनस करेंगे तो 100 रुपए निकलेगा। 500 रुपए हमने किसी को उधार दिए और 2 वर्ष के बाद हमें 600 रुपए मिले, तो कितने रुपए ज्यादा मिले हमें, हमें 100 रुपए ज्यादा मिले, तो ब्याज कितना होगा हमारा, ब्याज होगा हमारा 100 रुपए। तो करेंगे दोस्तों 100 रुपए ब्याज हो गया 500 रुपए पर 2 वर्ष में 8%। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 से 1 जीरो, तो आर का मान 10%। और ये कह रहा है यदि दर को आधा कर दिया जाता है, दर को आधा कर दिया जाता है तो 10/2 अब की बार दर केवल 5% होगी, और जब दर 5% होगी तो 500 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5 × 25 50 रुपए होगा। हमारी राशि 500 रुपए थी और 50 रुपए इस पर ब्याज होगा, तो केवल जो धनराशि होगी 550 रुपए हमारी होगी। देखो दोस्तों यहां से एक बात और नोट करेंगे, अगर मूलधन की हम बात करेंगे तो मूलधन हमारा यहाँ भी 500 रुपए है और मूलधन हमारा यहाँ भी 500 रुपए है। अगर समय की बात करेंगे तो समय यहाँ भी 2 वर्ष है और समय हमारा यहाँ भी 2 वर्ष होगा। बस केवल अंतर किसमें होगा, जितनी भी दर इधर होगी दर को इधर उससे आधा कर दिया जाएगा, और जब दर को रेट को आधा कर देंगे तो ध्यान रखना ब्याज भी आधा ही हो जाएगा। और यहाँ पर ब्याज कितना था 100 रुपए, और जब इधर 100 रुपए था ब्याज आधा करने के बाद कितने रुपए होगा 50 रुपए। क्वेश्चन को हम यहाँ से भी कर सके थे 500 रुपए मूलधन और आधा करने के बाद ब्याज हमारा 50 रुपए होगा,
तो मिश्र धन कितना हो गया 550 रुपए। नंबर 7 कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या बराबर है तो दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करो या समय ज्ञात करो, जब दोनों के मान ही बराबर है। अगर दर ज्ञात कर लेंगे तो समय भी ज्ञात हो जाएगा और समय ज्ञात कर लेंगे तो दर भी ज्ञात हो जाएगा। ना हमें दर दी, ना हमें अब की बार समय दिया, और ये कहा है कि दर समय के बराबर होगा। कैसे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, केवल यहां से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे हम। साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 16/25, और मूलधन मतलब मूलधन गुना 16/25 बराबर ब्याज 25 इधर, जब मूलधन इधर गुणा में इधर आने के बाद मूलधन भाग में हो जाएगा, तो ब्याज बटे मूलधन बराबर 16/25। ब्याज का मान 16 रुपए और मूलधन का मान 25 रुपए होगा। तो ध्यान रखियो, जब जो हर होगा ये हमारा हमेशा मूलधन और ये हमारा हमेशा ब्याज। जब क्वेश्चन की ये लैंग्वेज दी गई हो कि साधारण ब्याज मूलधन का इतने बटे इतने गुना है, तो 16 रुपए ब्याज होगा हमारा 25 रुपए पर, और 8% दर से 8 वर्ष में। दर भी आर और समय भी आर, क्यों? क्योंकि जितना भी दर होगी उतना ही हमारा समय होगा। या तो दोनों को आर ले लो, या दोनों को टी, या दोनों को एक्स। 25 का काट लेंगे, 25 चौका 100, और 4 इधर भाग में इधर गुना में चला जाएगा। तो जब आर की आर में गुना करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 16 चौके 64, और आर स्क्वायर का मान 64 है, तो आर का मान कितना होगा 8% वार्षिक। थोड़ा सा मिस हो गया इसमें, 5 वर्ष का, एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। तो सबसे पहले समय जो हमें दिया गया 5 वर्ष, और उसके बाद हमें मूलधन, ब्याज और दर हमें ज्ञात करनी। यदि मूलधन 1 होगा तो ब्याज 1/4 1/4 होगा। बस यहीं से क्वेश्चन कर लेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 4 से काट लेंगे 25 बार, और 5 से काट लेंगे 5 बार। 5 इधर भाग में, तो इधर जाने के बाद गुणा में 5% वार्षिक दर। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, बस केवल समझने का था कि ये कह रहा है क्वेश्चन में साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तो जितनी भी राशि होगी उसका 1/4 ब्याज होगा। राशि 1 है तो ब्याज 1/4। अगर राशि को हम 4 लेते तो ब्याज को हम 1 लेते। चलो।